और जैसी मैया ने कही कि बहू ले आऊंगी, कन्हैया माखन चंदा भूल गए और बोले भैया अब तो मोए बहू लाए दे, अब मेरे तो बहू लाए दे। मैया बोली दारी के तू बड़ो तो है जा, बहू भी लाए दूंगी। बोले ना अब ही लाए दे। अच्छा लाला कैसी बहू ले वो बता। तो कन्हैया ने बताई कि कैसी बहू लूंगो। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा है मेरो राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। तेरी छोटी है नजर बड़ी मोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर बड़ी मोटी है, कैसे करा दूं तेरो राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। करवावे तेरी गैया नाही चराओ, मेरी जो ना ब्याह करवावे तेरी मैया नाही चराओ। प्रयास कीजिए आपका विवाह तो हो गया, भगवान का भी विवाह हो जाए। और यदि आपकी तालियां नहीं बजेंगी तो 17 जन्म तक विवाह होने वाला नहीं है। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ, मेरी जो ब्याह करावे तेरी मैया नाही चराओ। ओ आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर आओ, अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गौरी के बिरज की छोरी के मैया करा दे मेरो मैया करा दे मेरो प्यार। बाल कृष्ण लाल की। कन्हैया कह रहे मैया अब तो तू मेरो ब्याह करवाएगा। मैया बोली दारी के ब्याह तो है जाएगा, चिंता मत करे, पर तू ये माखन की चोरी है तो छोड़। दुनिया तो सो चोर चोर कहे, अरे चोरन को कोई ब्याह हुए। कन्हैया बोली मैया तू तो मुझे फिर पागल बना रही है। तेने याद है एक दिन कई मोते चोरी छोड़ दे ब्याह करवाए दूंगी, मैंने चोरी छोड़ी तेने ब्याह ना करवायो। अब मैं का कर तो दूसरे दिन ते फिर चोरी करने लग गए। या दिन ब्याह करवावेगी वही दिन चोरी छोड़ दूंगा मैया। कन्हैया और मैया बात कर रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित उसी समय मैया के रसोई घर में जो दूध गर्म होने के लिए रखा है वो दूध उफन गया। उफन करके बर्तन से बाहर निकलने लगा। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, मैया को बात बताई कि मैया दूध उफन गया। कन्हैया को पृथ्वी पर पटक करके मैया दूध देखने चली गई। कन्हैया को क्रोध आ गया कि अब मैया दूध ही बढ़िया लगे, पूत बढ़िया न लगे। छोराते प्रेम न दूध ते प्रेम, कैसे पृथ्वी पर पटक के चली गई। कन्हैया ने मैया के सब माट मटकी फोड़ दिए, और जो ही माट मटकी फोड़े मैया ने दौड़ कर कृष्ण को पकड़ करके आज उखल से बांध दिया। लाला को आज एक रस्सी लेकर के उखल से बांधा। लाला के उदर पर रस्सी बांधी तो भगवान का एक नया नाम पड़ गया, दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। सज्जनों संस्कृत में रस्सी को कहते हैं दाम, और वो दाम रूपी रस्सी लाला के उदर पेट पर बांधी तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। मैया चली गई घर आंगन में रसोई में, लेकिन कन्हैया उखल को खींच खींच करके आज वहां ले आए जहां यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं।
उन वृक्षों से भगवान ने जैसे स्पर्श किया, धड़ाम से वृक्ष गिरे और 2 देवता प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, भैया आप लोगों का क्या नाम है? बोले, प्रभु नल, कुंवर और मणिग्रीव। कुबेर भंडारी के पुत्र हैं हम, नारद जी के श्राप से जड़ हो गए, वृक्ष हो गए। आज आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा से हमें पुनः हमारी देव योनि मिल गई। अच्छा क्या चाहते हो? बोले, बाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम। बाणी से आपका गुणगान गाते रहें, कानों से आपकी कथा सुनते रहें, हे प्यारे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने इनको विदा कर दिया। मैया ने आकर के देखा कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं। मैया बार बार अपने आप को धिक्कार रही है, अरे लाला को मैंने हाथन से बांधो, मेरे हाथ क्यों नहीं जर गई, ये हाथ क्यों नहीं कट गई, मैंने अपने नेक्से से कन्हैया को बांध दियो। बार बार पश्चाताप करने लगी। लाला की खुशहाली के लिए 1000 ब्राह्मणों को बुला करके मैया ने भोजन कराया, दक्षिणा दी और विदा किया। इस प्रकार प्रभु ब्रज में लीला करते हैं। एक बार तो कन्हैया ने माटी खा ली। एकदा क्रीड़ा मानस्ते रामाद्या गोपदारिकम कृष्णो मृदम भक्षितवान् मात्रे निवेदयन्। ब्रह्मांड घाट में जाकर के लाला ने माटी खाई और जब मैया ने पूछी तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुख में ही करा दिया। बोली विराट भगवान की जय। विराट रूप धारण कर ब्रह्मांड का दर्शन कराया। माटी खाकर के भगवान ने ब्रजवासियों को बताया कि भैया ये ब्रजरज बड़ी महत्वपूर्ण है, मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली है ब्रज की रज। के मुक्ति कहे गोपालते तू मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहती है भगवान से, प्रभु मैं दुनिया की मुक्ति करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कौन करेगा? मेरी मुक्ति कब होगी? तब भगवान ने कहा कि परी रहो या धूर्य में साधु संत चले आए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो ये मुक्ति मुक्त है जाए। इस ब्रज की रज में पड़ी रहो देवी। यहाँ से साधु संत गैया ग्वाल जब निकलेंगे, इनके चरणों से उड़ने वाली धूल तुम्हारे माथे पे लगे तो समझ लेना तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। ब्रज की रज संतों की, भक्तों की, प्रेमियों की मुक्ति करने वाले है। ऐसी ब्रज की रज के रज पाए रज जात है। जिसको ब्रज की रज प्राप्त हो गई उसके जीवन में से रज निकल जाता है, मानो रजोगुण। रजोगुण की वृत्ति समाप्त हो जाती है। और जिसको एक बार ब्रज रज प्राप्त हो जाए, जाको ब्रज रज मिल गई ताकि चाहा न शेष, उसकी फिर जीवन में और कोई आशा नहीं रहती। भगवान शंकर जिस रज को माथे पे चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जिस रज के लिए तरसते हैं, देवता जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसा ब्रज मंडल, ऐसी ब्रज की रज। बोली ब्रजधाम की जय। ऐसा ब्रजधाम। सज्जनों, हम लोग प्रतिवर्ष ब्रज 84 कोष की परिक्रमा लगवाते सभी भक्तों से। 84 कोष ब्रज मंडल की दर्शन यात्रा कराते हैं, परिक्रमा कराते हैं। भगवान ने ब्रज मंडल में जहाँ जहाँ लीला करी है, कहाँ माटी खाई, कहाँ कालिये नाग को नाथा, कहाँ भगवान ने भोजन किया, कहाँ अघासुर मारा, कहाँ पूतना मारी, इन सब जगहों का दर्शन केवल मात्र 6-7 दिन की यात्रा में होता है। बहुत से लोग उसमें आते हैं, सम्मिलित होते हैं और 7 दिन ब्रज में ही रहकर ब्रज यात्रा करके आनंद लेते हैं। 84 कोष की यात्रा जो जीव करता है वो 84 लाख योनियों से छूट जाता है। कहावत है कि जाने करी 84 वाकी कट गई 84। ब्रज 84 करने से लख 84 कट जाते हैं। तो एक बार तो 84 कोष की परिक्रमा यात्रा सबको करनी चाहिए। अब की बार हमने 13 अक्टूबर से इसकी तारीख रखी है। आगामी समय जो 13 अक्टूबर, उस समय ये ब्रज यात्रा वहां होगी। यदि आप लोगों का भी मन हो
किसी की इच्छा हो कि हम भी जाकर के ब्रज यात्रा करें, ब्रज दर्शन करें, तो निसंकोच होकर आप लोग संपर्क करके वहां आ सकते हैं। ब्रज यात्रा करके जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा ब्रज मंडल सबको तारने वाला, कृतार्थ करने वाला, उस ब्रज में ब्रह्म लीला कर रहा है। वो निर्गुण ब्रह्म लुटी लगा रहा है उस ब्रज रज में। भगवान ने गोकुल छोड़ दिया सज्जनों, और गोकुल छोड़ करके अब भगवान वृंदावन आए हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निच वीक्षासीदुत्तमा प्रीति माधव युन्नप्रः। वृंदावन में आश्रय लिया, कुटिया बनाई ब्रजवासियों ने, लेकिन अघासुर मारने के लिए आ गया। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है। एक दिन भगवान वन भोजन करने के लिए गए, जहां ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और वत्सों की चोरी करी भगवान की, लेकिन भगवान ने अपने ही शरीर में से उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े प्रकट करके ब्रह्मा जी के इस मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, क्षमा मांगी, 40 मंत्र गाए हैं भगवान के आगे, फिर भी भगवान ने क्षमा नहीं किया और लौट करके ब्रज आ गए। ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। एक बार खेलने के लिए भगवान काली दह पधारे यमुना के किनारे, और खेल खेल के बहाने गेंद फेंक करके यमुना में से काली नाग को भगवान ने निकाला कि नाग नाथ रेती में डारो, फन फन पे नृत्य करायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली